नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ दतिया का चुनाव नहीं रह गया है। यहां जीत की जंग तो वैसे भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने इस मुकाबले को पूरे मध्य प्रदेश की सियासी लड़ाई बना दिया है। प्रदेश के 9 जिलों और 12 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े प्रत्याशी इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरे कई अन्य उम्मीदवारों ने इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। दतिया की एक सीट के लिए सिर्फ स्थानीय नेता ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के 9 अलग अलग जिलों और 12 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े लोग भी चुनाव मैदान में उतर आए हैं। यानी दतिया की राजनीति अब स्थानीय नहीं बल्कि प्रदेश व्यापी चर्चा का विषय बन चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र इंदौर और शिवराज सिंह चौहान के बुधनी से लेकर भोपाल तक के प्रत्याशियों ने भी दतिया में नामांकन दाखिल किया है। इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले जितेंद्र माझी चुनाव लड़ रहे हैं, तो भोपाल की नरेला विधानसभा निवासी संजना सिंह किन्नर और भोपाल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की डॉक्टर राखी बाला भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। यानी मां पीताम्बरा की नगरी में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के दावेदारों को अपनी ओर खींच लिया है। दतिया, सेवड़ा, भांडेर, बुधनी, पिछोर, कुरवाई, नरसिंहपुर, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम और इंदौर 4 जैसे विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें राष्ट्रीय दलों के साथ साथ कई क्षेत्रीय दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन उम्मीदवारों की मौजूदगी भले ही जीत का समीकरण पूरी तरह न बदले, लेकिन वोटों के बंटवारे, जाति और स्थानीय समीकरणों पर इनका असर जरूर पड़ सकता है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी रणनीति बेहद सावधानी से तैयार कर रहे हैं। कुल मिलाकर दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ 2 उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सियासी प्रतिष्ठा का मुकाबला बन गया है। एक विधानसभा सीट, लेकिन दावेदार पूरे प्रदेश से। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता किसे विधानसभा की सीढ़ी चढ़ाती है और किसके सियासी सपनों पर विराम लगाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।